मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्येक यात्राओं को विकास के अवसर से भी जोड़ते हैं। उन्नाव में उन्होंने डोडिया खेड़ा गांव में राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो अवसर था निश्चित रूप से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान देने का था, और इसके साथ ही जैसा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक मजबूत और शक्तिशाली भारत की, विकसित भारत की जो कल्पना की होगी, उसको भी इस अवसर पे योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने उन्नाव में के लिए 800 करोड़ से अधिक की रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस तरह जो प्रतिमा का अनावरण था उसके साथ विकास को जोड़ने का काम भी किया गया। अब महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का स्मरण था तो योगी आदित्यनाथ ने जो प्रधानमंत्री ने पंच प्रण का जो उद्घोष किया था उसका भी उल्लेख किया कि किस तरह देश को शक्तिशाली विकसित बनाना है और गुलामी के प्रत्येक निशान से मुक्ति का एक कार्य करना है, यह भी संदेश दिया गया। यानी क्रमशः वो प्रतिमा का अनावरण करते हैं, उससे विकास को जोड़ते हैं, उससे देश के विकास को जोड़ते हैं, देश को शक्तिशाली बनाने का एक संकल्प भी व्यक्त करते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने G20 में जिस तरह भारत ने दुनिया को एक दिशा देने का काम किया उसका भी उल्लेख किया। अब किस तरह उनके कार्यक्रम में जो संदेश दिए जाते हैं उनका भी यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है। उन्होंने उन्नाव में ही अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अर्चना निषाद को आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। अब इसका भी संदेश महत्वपूर्ण है। योगी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से खेलो इंडिया अभियान को आगे बढ़ा रही है उसका जो प्रतिफल, जो सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने उसका उल्लेख भी किया कि किस प्रकार से एशियन गेम ने भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा है, अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है, वो वस्तुतः सरकार जो नरेंद्र मोदी की है उसने जो खेले इंडिया फिट इंडिया अभियान जिस प्रकार का अभियान चलाया उसका एक सकारात्मक परिणाम है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब वो चाबी सौंपते हैं आवास की तो एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आवास चाबी दी गई। ये इसके भी दो अर्थ होते, एक खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात है, सुविधा देने की बात है, इसके साथ ही जो आवास देने का पूरे प्रदेश में एक व्यापक कार्यक्रम चल रहा है उसका भी इसमें झलक देखने को मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ ने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन कराया, इसका भी अपना एक संदेश है। उत्तर प्रदेश में बड़ी ही गंभीरता के साथ योगी आदित्यनाथ जो सुपोषण माह का आयोजन करते हैं उसके माध्यम से भी ये संदेश दिया जाता है, स्वास्थ्य का संदेश, सुपोषण का संदेश, और इसमें निरंतर रूप से कार्य भी प्रदेश के अंदर किए जाते हैं और यही फिट इंडिया का भी एक हिस्सा इसको मान के चलना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात चली तो योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल का भी उद्घोष चर्चा की और इसमें किस तरह से सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जिससे किसी को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। करीब 225 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई और योगी आदित्यनाथ ने द वैक्सीन वार फिल्म का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसको बड़े ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इसमें भारत ने जिस तरह से विश्व स्तर पे जो कार्य करके दिखाया है उसकी भी फिल्म में इसकी सराहना की गई है, उसका भी दृश्य दिखाए गए हैं, उल्लेख किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से भी आग्रह किया कि ये फिल्म अच्छी है, इसको ज़रूर देखें। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यात्रा का उद्देश्य, उनका एक प्रमुख उद्देश्य भले ही कुछ हो लेकिन इसके साथ ही वो समग्र विकास को जोड़कर अपनी यात्राओं के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। यही उनकी एक कार्यशैली है।